हाथी और दर्जी की कहानी। जानकीपुर नाम की एक गांव में बाबूराव नाम का एक दर्जी रहा करता था। बाबूराव जी उसी गांव में कई साल से कपड़े सीता रहा और एक अच्छा नाम कमाया था उन्होंने। उनका एक बेटा था चुन्नू। चुन्नू बहुत शरारती बच्चा था। जानकीपुर में एक मंदिर के पास एक हाथी रहा करता था। उस हाथी का नाम था बाहुबली। वो हाथी रोज गांव में से जाता था। फिर तालाब में नहाता था। और वापस मंदिर के पास आ जाता था। बाहुबली को गांव वाले बहुत प्यार करते थे। उसको कोई फल देता तो खुश होके वो उनको अपने सूंड से आशीर्वाद देता। बाहुबली को बाबूराव रोज केले खिलाता था। और वो बाबूराव को आशीर्वाद देता था। एक दिन बाबूराव ने कहा, बेटा चुन्नू, मैं जरा काम से बाहर जा रहा हूँ, घर पे संभल के रहना, शरारत बिल्कुल मत करना। बाहुबली आ जाए तो ये केले उसे खिला देना, समझ गया? ये कहकर वो वहां से चला गया। तब चुन्नू ने कहा, क्या केले फिर से बाहुबली को देना है? क्यों दूं? रोज वही खाएगा क्या? गांव वाले को और कोई काम है ही नहीं, रोज उसको खिला खिला के मोटा कर रहे हैं। आ जाने दो, बताता हूँ उसे मैं, ऐसा सबक सिखाऊंगा वापस यहाँ आएगा ही नहीं। उसने सारे केले खा लिए। इतने में बाहुबली वहां आया और उसने अपना सूंड आगे किया। चुन्नू ने कहा, आ जाओ, तेरे लिए ही बैठा था मैं। तुझे रोज केले खिलाता रहूं, मैं क्या मेरे बापू की तरह पागल हूं? रुक, अभी मजा चखाता हूं। उसने एक सुई ली और उसके सूंड में जोर से चुभा दिया। बेचारा बाहुबली चिल्लाता हुआ वहां से चला गया। फिर वो तालाब के पास गया और नहाने लगा, पर उसे बहुत दर्द हो रहा था तो वो जोर जोर से चिल्ला भी रहा था। कुछ देर बाद उसका दर्द कम हो गया, पर उसे बहुत गुस्सा भी आ रहा था। उसे तो सबक सिखाना ही पड़ेगा। फिर उसने अपने सूंड में कीचड़ वाली पानी भरी और वहां से चल दिया। फिर वो आके चुन्नू के घर के आंगन में खड़ा हो गया। चुन्नू ने कहा, क्या बात है, फिर आ गए? अभी भी सबक सीखा नहीं? फिर से चुभाऊं क्या सुई? उसने मजाकिया के अंदाज में कहा। तब बाहुबली ने अपने सूंड में से पूरा कीचड़ वाला पानी उस पर डाल दिया। चुन्नू और उसका दुकान का पूरा सामान कीचड़ कीचड़ हो गया। सारा आंगन गंदा हो गया। फिर बाहुबली वहां से चला गया। इतने में बाबूराव वापस आया और उसने पूछा, क्या हुआ? सब कुछ इतना गंदा कैसे हो गया? तब चुन्नू ने सारी बात पापा को बताई। बाबूराव ने कहा, बहुत बड़ी गलती की तूने। गूंगे प्राणी से इस तरह का बर्ताव बहुत गलत बात है। चल, अभी चल के माफी मांग उससे। हाथी से चुन्नू ने कहा, मुझे माफ कर दो दोस्त, मैंने बहुत बड़ी गलती की। मैंने जान लिया गूंगे जंतुओं से इस तरह की बर्ताव नहीं करते। मैं फिर कभी ऐसे नहीं करूंगा। आज से तुम और मैं दोस्त। फिर उसने बाहुबली को केले दिए। बाहुबली ने केले बहुत आनंद से खाए और चुन्नू को आशीर्वाद दिया। उस दिन से चुन्नू और बाहुबली बहुत अच्छे दोस्त बन गए। तो बच्चों, इस कहानी की सारांश ये है, गूंगे जंतुओं को हमें कभी कष्ट नहीं देना चाहिए। ऐसा करना बहुत गलत बात है, समझ गए? 4 ब्राह्मण। एक जंगल के बीच में एक आश्रम हुआ करता था। 4 ब्राह्मण उस आश्रम में गुरुजी के पास शिक्षा ग्रहण किया करते थे। गुरुजी ने एक दिन कहा, बच्चों, आज से तुम लोगों की शिक्षा पूरी हुई। अब तुम वापस अपने गांव जा सकते हो। यहां तुमने जो जो सीखा वो प्रजा कल्याण के लिए और लोक कल्याण के लिए ही प्रयोग करना। भगवान तुम्हारा भला करे।
गुरुजी ने एक से कहा, बेटा वीराचारी, मैंने तुम चारों को एक जैसा ही विद्यादान दिया है, पर पता नहीं क्यों तुम बाकी तीनों से थोड़ा पिछड़ गए। पर डर की कोई बात नहीं, तुमको कब कहां किससे किस तरह बर्ताव करना चाहिए ये तुम अच्छी तरह जानते हो। उस एक गुण के कारण तुम्हारी जीवन सुखमय होगी। अब जाओ, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। फिर वो चारों आश्रम से निकल पड़े। वो जंगल के रास्ते चल रहे थे। एक ने कहा, दोस्त, हम लोगों ने इतने साल साथ साथ पढ़ाई की, अब हम बिछड़ जाएंगे और अपने अपने गांव चले जाएंगे। मुझे बहुत दुख हो रहा है। हाँ दोस्त, बहुत दुख हो रहा है, इसलिए मैंने कुछ सोचा है। हम चारों मिलके महाराज के यहाँ नौकरी मांगने चलते हैं। अगर वो मान ले तो हम चार एक साथ नौकरी कर सकते हैं और साथ साथ रह सकते हैं। क्या बोलते हो? तुमने जो सोचा वो बहुत अच्छा है। साथ में पढ़े हैं, साथ में नौकरी भी कर लेंगे। मुझे तो ये पसंद आया, पर वीराचारी तो हमसे थोड़ा पिछड़ा हुआ है। अब उसे नौकरी मिलेगा कि नहीं पता नहीं। इस विषय के बारे में तो हमने सोचा ही नहीं दोस्त। यहां एक और मुश्किल भी है। अगर राज्यसभा में वीराचारी की कमियों के बारे में पता चले, हो सकता है हम चारों को बाहर निकाल दे। इसीलिए इसे छोड़ के हम तीन अलग हो जाते हैं। रामाचारी ने कहा, मेरे दोस्त, तुम लोग ऐसे मत कहो। मैंने भी तुम लोगों की तरह पूरी जान लगा के विद्याभ्यास किया है, पर पता नहीं मुझे सब कुछ याद क्यों नहीं रहता था। मुझे अकेले छोड़ के चले जाना ठीक बात नहीं। कृपा करके मुझे भी आप लोगों के साथ आने दीजिए। मुझे बहुत बड़ी नौकरी ना मिले ना सही, मैं कोई छोटा मोटा नौकरी करके अपनी जिंदगी गुजार लूंगा। मेरे वजह से आप लोगों को कोई कष्ट नहीं होगी। दया कीजिए। ठीक है, जब तुम इतने हाथ पैर जोड़ रहे हो, चलो हमारे साथ। ठीक है, चलो। फिर वो चार राजा से मिलने जंगल में चलने लगे। अचानक उनको कुछ हड्डियां दिखी। वो चार उन हड्डियों की तरफ बढ़े। ये तो कोई जानवर की हड्डियां लग रही है। हमने जो गुरुजी से सीखा है उसे प्रयोग में लाने का यही सबसे सही समय है। हमारे मंत्रों के प्रयोग से इस प्राणी में जान डालते हैं। वीराचारी ने कहा, दोस्त, गुरुजी की बातें भूल गए क्या? उन्होंने कहा था हमारी विद्या सिर्फ लोक कल्याण के लिए ही प्रयोग करे। इस प्राणी में जान डालने से हमें क्या लाभ होगा? और ये तो प्रकृति के नियम के विपरीत है। तो एक ने कहा, चुप करो, हमें ही सिखाने की कोशिश कर रहा है। हमारी विद्या को कैसे प्रयोग करना है हमें अच्छी तरह से मालूम है। हट सामने से। तब एक ने मंत्र पढ़ा, ओम ह्रीम छा क्रीम भीम क्रीम। बस सारी हड्डियां एक दूसरे से जुड़ गए। फिर दूसरे ने कहा, ओम ह्रीम जेम जामुंडाय नमः, ओम ह्रीम जेम मंगालय नमः, ओम ह्रीम जेम जाम भाट। उसने मंत्र पढ़े। तब उस हड्डियों पे मांस चढ़ गया और वो एक बब्बर शेर के रूप में बदल गया। तीसरे ने कहा, अब मेरी बारी है। अब मेरी मंत्र शक्ति से मैं इसमें जान डालूंगा। तब वीराचारी ने कहा, रुक जाओ मेरे दोस्त, तुमको समझ में आ रहा है तुम क्या कर रहे हो? उसमें जान डालोगे तो वो हम लोगों की जान ले लेगा। कृपा करके मेरी बात मानिए और यहां से चले चलिए। फिर एक ने कहा, उफ, अरे बाबा डरपोक, इतने डरोगे तो जिंदगी गुजारोगे कैसे? वैसे भी अगर उसमें जान हम डालेंगे तो वो हमें क्यों मारेगा? वीराचारी ने कहा, उसमें जान डालने वाले आप है, ये आपको पता है, उसको नहीं पता। एक काम कीजिए, मुझे उस पेड़ पे चढ़ लेने दीजिए, फिर अब जान डालिएगा। यह कहकर वीराचारी पेड़ पे चढ़ गया। फिर उन लोगों ने मंत्र पढ़े, ओम ह्रीम क्रीम खाम क्रीम शान शूम फांग है, ओम शेंग खाम होएंग हेंग छा फोश। अब उठ जाओ। फिर उस बब्बर शेर में जान आया और वो उठ के खड़ा हो गया। उठते ही उसने उस तीनों पे छलांग मारी। वो तीन डर के वहां से भाग खड़े हुए। तो बच्चों, हम चाहे कितनी भी ज्ञान अर्जन कर ले, पर अगर सूक्ष्म बुद्धि ना हो तो वो ज्ञान कोई काम का नहीं, समझे? ब्राह्मण और बकरी की कहानी। एक गांव में गांव वालों ने ब्राह्मण गोसाई को एक बकरी भेंट में दिया। उनमें से एक ने कहा, ब्राह्मण गोसाई, हमारे गांव के तरफ से हम इस बकरी को आपको भेंट में देते हैं। इसकी दूध बहुत पौष्टिक है और सेहत के लिए अच्छी है, स्वीकार कीजिए महाराज। उस बकरी को अपने कांधे पे लांधकर ब्राह्मण जंगल में से गुजर रहा था और सोच रहा था, भेष, उस गांव के लोग कितने अच्छे हैं, इतनी स्वस्थ और तंदुरुस्त बकरी को मुझे दान में दे दिया। उस जंगल में तीन चोर खड़े थे। उन्होंने ब्राह्मण को आते हुए देखा। एक ने कहा, भाई, क्या बकरी है, क्या तंदुरुस्त है, उसको पका के खाने से जो मजा आएगा, मेरे मुंह में तो पानी आ रहा है। तुमने सही कहा है,
किसी भी हालत में उस बकरी को हासिल करना पड़ेगा। आज रात तो इसे पका के खाना ही पड़ेगा। तीसरे ने कहा, यह कौन सी बड़ी बात है, वो ब्राह्मण एक मूर्ख है, ये सब जानते हैं। मैं जो कहता हूं वही करो, बकरी हमें मिल ही जाएगी, समझे। एक चोर उस ब्राह्मण के सामने से गुजरा और उसने ब्राह्मण से कहा, अरे ये क्या ब्राह्मण गोसाई, उस कुत्ते को अपने कंधे पे लेके कहां जा रहे हो। आश्चर्यचकित होकर ब्राह्मण ने कहा, अरे मूर्ख, तुझे कुत्ते में और बकरी में अंतर समझ में नहीं आता। ये बकरी है, बकरी, समझे। तो उस चोर ने कहा, माफ कीजिएगा स्वामी, मुझे जो दिख रहा है मैं वही बोल रहा हूं। आप कृपया मुझ पे गुस्सा मत कीजिए, मैं चलता हूं। ब्राह्मण सोच में पड़ गया, क्या जमाना आ गया है, बकरी को देख के कुत्ता बोल रहा था, मुझे क्या वो अंधा समझता है। ऐसे सोचते हुए वो चलने लगा। इस बार दूसरा चोर उसके सामने से गुजरा। अरे ये क्या कर रहे हो ब्राह्मण गोसाई, कोई ब्राह्मण एक मृत जंतु को ऐसे कंधे पे उठा के ले जाता है क्या। शिव 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 शिव। इस बार ब्राह्मण को गुस्सा आ गया, क्या बोल रहे हो, एक जिंदा बकरी को तो मृत बता रहे हो, अंधे हो क्या। मैं क्या जानू महाराज, मुझे जो दिख रहा है मैं वही बोल रहा हूं, आगे आपकी मर्जी, मुझे माफ कर दीजिए। ये क्या हो रहा है, इनकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है, क्या बोल रहे हैं इन्हीं को नहीं पता। ऐसा सोचते हुए ब्राह्मण आगे बढ़ने लगा। थोड़ी दूर जाने के बाद उस ब्राह्मण गोसाई से वो तीसरा चोर एक पेड़ के नीचे बैठ के मिला। ब्राह्मण, उस गधे को अपने कंधे से उतार दे, वरना जो देखेगा तेरे मुंह पे हंसेगा। तू गधे को कंधे पे लेकर क्यों घूम रहा है। अब ब्राह्मण सोच में पड़ गया, अरे एक इंसान झूठ बोल सकता है, क्या तीनों के तीनों झूठे हैं। शायद मेरे कंधे पे कोई भूत प्रेत है, इसीलिए वो अलग अलग लोगों को अलग अलग दिख रहा है। उस गांव वालों ने मुझे धोखा दिया और इस भूत प्रेत को मेरे कंधे पे लाद दिया। बाप रे, इसे तो अभी उतारना पड़ेगा। ये सोचकर उसने बकरी को दूर फेंक दिया और वहां से भाग निकला। बचाओ। ये देखकर वो तीनों चोर बहुत खुश हुए। वो बकरी को लेके वहां से खिसक लिए। तो बच्चों, दूसरों पे भरोसा करने से पहले खुद पे भरोसा करना सीखो। सुनहरी कुल्हाड़ी की कहानी। कई साल पहले एक जंगल के पास एक गांव था। उस गांव में दो लकड़हारा रहा करते थे। उनके घर पास पास हुआ करता था। रामू बहुत काम किया करता था, झूठ बिल्कुल नहीं बोलता था, बहुत सत्यवादी था। पर सोमू बिल्कुल आलसी था, काम पे जाना ही नहीं चाहता था और सोता रहता था, हर वक्त झूठ बोलता रहता था। दोनों लकड़हारे नजदीक की जंगल में जाकर लकड़ियां काटकर अपना परिवार का पोषण किया करते थे। एक दिन सुबह रामू हर दिन की तरह अपना कुल्हाड़ी लेकर जंगल की ओर निकल पड़ा। अपने घर के सामने सोता हुआ सोमू ने यह देखा और सोचा, अरे यार, इसका कोई काम धाम तो है नहीं, सुबह सुबह निकल पड़ा। यह सोचकर सोमू फिर से सो गया और गहरी नींद में चला गया। जंगल में चलते चलते रामू को नदी के किनारे चौड़ा सा, ताजा सा, लंबा सा एक पेड़ दिख गया। रामू को पेड़ अच्छा लगा, तब उसने अपनी कुल्हाड़ी से उस पेड़ को काटना शुरू किया। कुल्हाड़ी से जब वो पेड़ काट रहा था, उसके हाथ से कुल्हाड़ी फिसल गया और जाके नदी में गिर गया। रामू घबरा गया और दौड़ के नदी किनारे पहुंच गया। अरे रे, अब मैं क्या करूं, मेरे पास तो एक ही कुल्हाड़ी था, वो भी नदी में गिर गया। अब मैं लकड़ियां कैसे काटूंगा, मेरा परिवार का पालन कैसे करूंगा। हे भगवान, आप ही कुछ कीजिए। दुखी होकर रामू रोने लगा। तब नदी से एक जल देवता बाहर आई। रामू, क्या हुआ, तुम ऐसे क्यों रो रहे हो? उसने पूछा। तब रामू ने कहा, हे माँ, जब मैं लकड़ी काट रहा था, मेरे हाथ से मेरी कुल्हाड़ी फिसल के पानी में गिर गई। उसके बगैर मैं अपना परिवार का पोषण नहीं कर सकता, अब मैं क्या करूं? तब जल देवता ने कहा, घबराओ मत रामू, मैं तुम्हारी कुल्हाड़ी अभी खोज के लेके आती हूँ। ये कहकर वो पानी में चली गई। थोड़ी देर बाद एक चांदी की कुल्हाड़ी लेकर जल देवता बाहर आई। रामू, क्या ये तुम्हारी कुल्हाड़ी है? रामू ने कहा, हे माँ, ये मेरी कुल्हाड़ी नहीं है, मेरी तो लोहे की कुल्हाड़ी है। जल देवता वापस पानी के अंदर चली गई। इस बार वो एक सोने की कुल्हाड़ी लेकर बाहर आई। रामू, यही तुम्हारी कुल्हाड़ी है ना? ठीक से देख के बोलो, पहचानो तो। रामू ने फिर से कहा, हे माँ, ये सोने की कुल्हाड़ी है, मेरी नहीं है, मेरी तो लकड़ी काटने के लिए मामूली सी लोहे की कुल्हाड़ी है। तब जल देवता फिर से पानी के अंदर चली गई और इस बार रामू की कुल्हाड़ी लेके बाहर आई। ये देखकर रामू ने कहा, माता, यही मेरी कुल्हाड़ी है, आपने मेरी जो सहायता की मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगा, मैं कृतज्ञ हूँ, आपको प्रणाम।
तब जल देवता ने कहा, रामू, तुम्हारी सच्चाई देख के मैं बहुत खुश हुई, इसलिए ये तीनों कुल्हाड़ी मैं तुम्हें भेंट देती हूँ। लो, ये तीनों ले लो। ये कहकर उसने तीनों कुल्हाड़ी रामू को दे दी। उन तीनों कुल्हाड़ियों को लेकर बहुत खुश होकर रामू घर चला गया। अपने घर जाते हुए रामू को सोमू ने देखा और सोचा, सुबह लोहे का कुल्हाड़ी लेके निकला था, अभी सोने और चांदी का कुल्हाड़ी साथ ला रहा है। जंगल में कुछ ना कुछ तो जादू हुआ है, मुझे सारी बातें पता करना पड़ेगा। फिर वो दबे पांव रामू के घर की तरफ चला गया। घर में उसकी बीवी ने उससे पूछा, क्या हुआ जी, ये कुल्हाड़ियाँ तुम कहाँ से लाए? तब रामू ने पूरी कहानी अपनी बीवी को बताई। उसने कहा, ये कुल्हाड़ियाँ बेचने से हमें बहुत पैसे मिलेंगे, उन पैसों से हम बहुत सुख से रह सकते हैं। ये सब छिप छिप के सुनता हुआ सोमू ने सोचा, मुझे भी किसी भी हालत में ऐसी कुल्हाड़ियाँ जुगाड़ करनी पड़ेगी। कुल्हाड़ियाँ बेच के जो पैसे मिले उससे रामू ने एक बढ़िया सा घर बनाया। इतने पैसे होने के बावजूद भी उसने कभी लकड़ियां काटने की काम नहीं छोड़ी। सुबह सुबह वो लकड़ियां काटने निकल रहा था तो सोमू ने सोचा, ये कितना बेवकूफ आदमी है, इतने पैसे कमाने पर भी अभी भी लकड़ियां काटने का काम इसने छोड़ा नहीं। इतने पैसे अगर मैंने कमाए होते तो आराम से सो के जिंदगी व्यतीत कर देता। वो जल देवता कहाँ रहती है, मुझे पता करना पड़ेगा। यह सोच के वो वहां से चला गया। जंगल में जाता हुआ सोमू को नदी के किनारे पेड़ काटता हुआ रामू दिखाई दिया। तो सोमू ने सोचा, अच्छा ये बात है, तो इसकी कुल्हाड़ी इसी नदी में गिरी होगी, जरूर जल देवता भी यहीं रहती होगी, मैं यहीं छुप कर बैठता हूं। रामू ने अपना काम खत्म किया और वहां से चला गया। सोमू दौड़ते हुए नदी किनारे पहुंचा। उसने अपनी कुल्हाड़ी उठाई और नदी में फेंक डाला। अरे बाप रे, मेरी कुल्हाड़ी तो नदी में गिर गई है। भगवान, मेरी कुल्हाड़ी मुझे किसी भी तरह वापस दिलाइए। इस तरह वो मगरमच्छ के आंसू बहाने लगा। फिर पानी में से जल देवता बाहर आई और पूछा, क्या हुआ बेटा, क्यों रो रहे हो? मेरी कुल्हाड़ी पानी में गिर गई है, मैं क्या करूं, मुझे समझ में नहीं आ रहा है, इसलिए रो रहा हूं माते। सोमू के बातें सुन के जल देवता को उसका नाटक का पता चला। उसने सोचा, इसको अच्छे से सबक सिखाना चाहिए। फिर वो पानी के अंदर चली गई और लोहे की कुल्हाड़ी लेके बाहर आई। क्या ये तुम्हारी कुल्हाड़ी है? तब सोमू ने सोचा, ये क्या हुआ, रामू ने तो कुछ और बताया था, ये तो पहले मेरी कुल्हाड़ी लेके बाहर आई। ये कुल्हाड़ी मेरी नहीं है माते। तब जल देवता वापस पानी में चली गई और चांदी की कुल्हाड़ी लेके बाहर आई और कहा, बेटा, क्या ये तुम्हारी कुल्हाड़ी है? तब सोमू ने कहा, नहीं माँ, ये मेरी कुल्हाड़ी नहीं है। इस बार जल देवता सोने की कुल्हाड़ी लेके बाहर आई। ठीक से देख के बताओ, ये तुम्हारी कुल्हाड़ी है ना? सोमू खुश होके बोला, हाँ हाँ, यही मेरी कुल्हाड़ी है, यही मेरी कुल्हाड़ी है। तब जल देवता ने क्रोधित होके कहा, तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम मुझसे ही झूठ बोल रहे हो। तुम्हारे जैसे झूठे इंसान को शिक्षा मिलनी ही चाहिए। फिर वो वापस पानी के अंदर चली गई। तब सोमू रोने लगा, अरे मेरी कुल्हाड़ी, मेरी कुल्हाड़ी, मैंने झूठ कहा था माँ, मुझे माफ कर दो, आइंदा से ऐसा नहीं करूंगा, कुल्हाड़ी के बगैर मैं नहीं जी पाऊंगा। वो बहुत रोया पर कोई फायदा नहीं हुआ। फिर पछताते हुए वो वहां से चला गया। तो समझे बच्चों, हम अगर सच्चाई की राह पे चलेंगे तो भगवान हर वक्त हमारे साथ देंगे। गधा और नमक की गठरी की कहानी। कई साल पहले एक गांव में एक नमक का व्यापारी रहता था। उसका एक आलसी गधा भी था। वो रोज अपने गधे पे नमक की बोरियां लादकर शहर जाकर उन्हें बेचकर अपना घर चलाता था। वो व्यापारी अपने गधे को बहुत प्यार से रखा करता था, पर वो गधा बिल्कुल काम करने से कतराता था। एक दिन उस व्यापारी ने अपने गधे पे नमक की बोरियां डाली और शहर की तरफ निकल पड़ा। नमक की बोरियां काफी भारी थी, तो गधे ने कहा, छी छी, और कितने दिन इन नमक की बोरियों को ढोता रहूंगा, मेरे मालिक को दूसरा कोई व्यापार नहीं सूझता क्या? थोड़ा खा के आराम से सो जाता तो कितना सुख मिलता। रास्ते में एक नदी को पार करना पड़ा। जब वो दोनों नदी पार कर रहे थे तो गधे का पैर फिसला और नमक के बोरियों के साथ वो पानी में गिर गया। जो नमक की बोरियां उसके पीठ पे थी वो पानी में डूब गई। गधा किसी तरह तैर के घाट तक पहुंचा। उसके पीठ पे जो बोरियां थी उसमें से काफी नमक पानी में घुल गया था, इसलिए बोरियां अब उसे हल्की लगने लगी। गधा चौंक गया और उसने कहा,
अरे ये क्या हुआ? पीठ पर वजन तो काफी कम हो गया। इस पानी में जरूर कोई जादू है। उस पानी में गिरने से काफी वजन कम हो गया है। आगे से हर रोज मैं इस पानी में गिरूंगा और गठरियों का वजन कम कर लूंगा। हाँ, ऐसा ही करना पड़ेगा। दूसरे दिन भी अपने गधे को साथ लेके शहर की तरफ चल पड़ा वो व्यापारी। नदी पार करते वक्त जानबूझकर पानी में गिर पड़ा वो गधा। जब वो गधा पानी से बाहर निकला तो वजन कम हो चुका था और वो खुशी खुशी आगे बढ़ने लगा। 2 दिन से गधे का इस नाटक को देख रहा था व्यापारी और उसने गधे को सबक सिखाने की ठानी। तीसरे दिन भी हर रोज की तरह व्यापारी ने गधे पे नमक की बोरियां लादी और शहर की तरफ निकल पड़ा। पर इस बार उसने चालाकी से बोरियों में नमक के बदले रुई भर दिया था। इस बात से अनजान गधा उस दिन भी जानबूझकर पानी में गिर गया। पर इस बार क्योंकि बोरियों में रुई भरा हुआ था, पानी में भीगने से उनका वजन बढ़ गया। किनारे पे पहुंचने के बाद गधे को गठरियों का वजन ज्यादा लगने लगा। वजन काफी बढ़ गया था, इसलिए वो गधा धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा। तो व्यापारी ने सोचा, तुम मुझे ही धोखा देने का प्रयत्न कर रहे थे। तुम जैसे गधे को सीधा करना मुझे अच्छी तरह आता है। जल्दी जल्दी चलोगे या डंडे से लगाओ 2-4। उसने अपना डंडा ऊपर उठाया। ये देखते ही गधा तेजी से दौड़ने लगा। तो बच्चों, इस कहानी का अर्थ ये निकलता है कि हम जो भी काम करें उसे भक्ति और श्रद्धा के साथ करना चाहिए। काम कम करने के लिए गलत रास्ते नहीं अपनाना चाहिए। ऐसे करने से तुम्हारी हालत भी उस गधे की तरह हो सकती है। ये कहानी है सोने के अंडे देने वाले एक बतख की। कृष्णपुरम नाम के एक छोटे से गाँव में एक गरीब आदमी रहता था। उसका नाम था रामैया। वो बहुत परिश्रम करता था। हर रोज वो जंगल में लकड़ियां काटने जाता था। लकड़ियां बेच के जो थोड़े पैसे उसको मिलते थे, उससे वो अपना परिवार चलाता था। एक दिन जब वो जंगल जा रहा था, उसे एक शेर दिखा। शेर का पैर 2 पत्थरों के बीच फंसा हुआ था। वो हिल नहीं पा रहा था और दर्द के मारे दहाड़ रहा था। रामैया निडर होके उस शेर के पास गया और पत्थर हटा के उस शेर को आजाद किया। आजाद होते ही वह शेर एक देवी में बदल गई। रामैया चौंक गया और उसने उस देवी को प्रणाम किया। तो देवी बोली, वत्स, मुझे एक ऋषि ने श्राप दिया था जिसके कारण मैं एक शेर में बदल गई थी। उन्होंने ये कहा था कि अगर कोई हिम्मत वाला आदमी आकर मेरी रक्षा करेगा तो मैं श्राप मुक्त हो जाऊंगी। पर हर कोई मुझसे डरकर भाग जाते थे। मैं तुम्हारा आभारी हूँ कि तुमने मुझे हिम्मत से श्राप मुक्त किया। फिर देवी ने एक बतख प्रकट करके रामैया को दिया। ये कोई साधारण बतख नहीं है, ये सोने के अंडे देती है, पर ये हर दिन एक ही अंडा देगी। मुझे उम्मीद है कि अब तुम सुखी होगे। देवी गायब हो गई और रामैया खुश होके बतख लेके घर गया और पूरी कहानी अपनी पत्नी को बताई। उसके बाद हर रोज वो बतख एक सोने का अंडा देता था और रामैया उसे शहर ले जाकर बेच आता था। बहुत जल्द वो एक अमीर आदमी बन गया। उसने एक नई घर बनाई और जंगल जाना छोड़ दिया। अब वो एक आलसी आदमी बन चुका था। जैसे जैसे उसकी अमीरी बढ़ी, उसके कुछ दोस्त भी बढ़ गए। अब वो शराब पीता था और जुआ भी खेलने लगा था। उसकी पत्नी ने उसे बहुत रोकने की कोशिश की, पर उसने पत्नी की एक ना मानी। एक दिन उसने अपनी पत्नी से कहा, ये बहुत दुर्भाग्य की बात है कि वो बतख दिन में सिर्फ एक ही सोने का अंडा देता है। हर रोज एक अंडा बेच के मुझे जो पैसा मिलता है, वो पैसे मुझे कम पड़ते हैं। उसकी पत्नी ने कहा, तुम्हें पता भी है हमें पैसों की कमी क्यों हो रही है? तुम्हारी इन बुरी आदतों की वजह से। वैसे भी लालच बुरी बला है। अब तो सुधर जाओ और परिवार का ख्याल करो। पत्नी के बातों से रामैया नाराज हो गया। उस रात जब उसकी पत्नी सो गई, रामैया एक चाकू लेके धीरे धीरे उस बतख के पास गया। रामैया ने सोचा, हर रोज ये मुझे एक सोने का अंडा देता है, जरूर इसके पेट में बहुत सारे सोने के अंडे होंगे। अगर उसका पेट काट के मैं वो सारे अंडे निकाल लूं तो मेरी सारी परेशानियां दूर हो जाएगी। ये सोच के रामैया ने उस बतख का पेट काट दिया। बतख की आवाज से रामैया की पत्नी की नींद टूटी और उसने रामैया से कहा, हे भगवान, ये तुमने क्या किया? तुम इतनी लालची हो गए कि तुमने उस बतख को मार डाला। वो रोज एक सोने का अंडा देती थी। अब हमारा गुजारा कैसे होगा? तब रामैया को अपनी गलती का एहसास हुआ। तो बच्चों, क्या आपने इस कहानी का अर्थ को समझा? इसका अर्थ है लालच बुरी बला है। ये कहानी है 2 बिल्ली और एक बंदर की। एक छोटे से गांव में 2 बिल्लियां रहा करती थी। वो दोनों हर वक्त एक दूसरे के साथ खेला करते थे, पर खाने के मामले में वो दोनों हर वक्त एक दूसरे के साथ लड़ा करते थे।
हर रोज एक बंदर पेड़ पे बैठकर उन्हें देखा करता था। एक दिन उस गांव में से एक यात्री गुजर रहा था। बहुत दूर से आ रहा था, थका हुआ था। एक पेड़ के नीचे बैठा और उसकी आंख लग गई। दोनों बिल्लियां पास में ही खेल रही थी। एक ने उस यात्री को देखा, उसने दूसरी बिल्ली को बुलाया। जल्दी आओ मेरे दोस्त, देखो उस पेड़ के नीचे एक आदमी सो रहा है। लग रहा है उसके पास बहुत सारे खाने के चीजें हैं। दूसरी बिल्ली ने कहा, तो इंतजार किस बात की, चलो जाके खाना ले आते हैं। पहली बिल्ली ने कहा, नहीं नहीं, मुझे डर लग रहा है, अगर वो उठ गया तो हम दोनों को मार डालेगा, मैं नहीं जाऊंगा। दूसरी बिल्ली ने कहा, तुम एक नंबर के डरपोक हो गए हो, हर बात पे डरते हो, रुको मैं ही जाके ले आता। दूसरी बिल्ली चुपके से उस आदमी के पास गया। उसने रोटी चुराई और दबे पांव आहिस्ते से रोटी लेके वापस आ गया। इसके बाद दूसरी बिल्ली ने उस रोटी को खाने की ठानी तो पहली बिल्ली ने उसे रोक दिया। रुको, तुम अकेले इस रोटी को कैसे खा सकते हो? मेरे हिस्से का रोटी भी मुझे देना पड़ेगा। तुम्हारा कैसा हिस्सा? रोटी मैंने चुराई है, तुम्हें कोई हिस्सा नहीं मिलेगी। तुम जाकर अपना काम करो, ये रोटी तो पूरा मैं ही खाऊंगा। पहली बिल्ली ने कहा, ये कैसे होगा? इस रोटी के बारे में तो मैंने तुम्हें बताया था, और अगर मैंने इसके बारे में तुम्हें नहीं बताया होता तो तुम्हें कुछ भी नहीं पता होता, इसलिए मुझे मेरा हिस्सा देना पड़ेगा। ठीक है, तुमने मुझे बताया और मैंने रोटी चुराई, इसलिए दोनों रोटी को आधा आधा बांट लेते हैं। ठीक है? ठीक है, पर खाने के मामले में मैं तुम पे बिल्कुल भरोसा नहीं कर सकता। क्या पता तुम कब मुझे धोखा दे दो, मैं बिल्कुल भरोसा नहीं करूंगा। उसी वक्त बंदर पेड़ से कूद के नीचे आ गया। उसने कहा, सुनो दोस्तों, मैं तुम दोनों का झगड़ा काफी समय से सुन रहा हूं। तुम दोनों एक दूसरे पे भरोसा नहीं कर सकते हो तो एक काम करो, मुझ पे भरोसा कर लो। मैं उस रोटी के टुकड़े को बराबर हिस्सों में बांटूंगा। लाओ रोटी मुझे दे दो। फिर बंदर ने उस रोटी के 2 टुकड़े किए और दोनों टुकड़ों को तराजू में रख दिया। तराजू एक तरफ थोड़ा ज्यादा झुक गया तो बंदर ने कहा, अरे एक टुकड़ा तो ज्यादा बड़ा हो गया। बंदर ने उस टुकड़े से थोड़ा सा खाकर उसे वापस रख दिया। अब तराजू दूसरी ओर थोड़ी ज्यादा झुक गई। बंदर ने कहा, अरे अब ये टुकड़ा बड़ा हो गया, पर तुम चिंता मत करो, मैं दोनों टुकड़ों को बराबर हिस्सों में बांट दूंगा। बंदर ने फिर से थोड़ी सी रोटी खाई और तराजू में रख दिया। इस तरह बंदर बारी बारी तराजू में से रोटी निकालता गया और खाता गया। और इससे पहले कि बिल्लियों की समझ में कुछ आए, बंदर ने पूरी रोटी खाई और पेड़ पे चढ़ गया। फिर वो हंसकर उनसे बोला, मेरे अक्लमंद दोस्तों, अब तक तो तुम दोनों ने एक बात समझ ही ली होगी, जब 2 लोग लड़ते हैं तो बीच में तीसरा आकर लाभ उठा लेता है। फिर बिल्लियों को अपने मूर्खता पे अफसोस हुआ और वो वहां से चले गए। एक अच्छे गधे की कहानी। रामापुर नाम के एक गांव में एक गरीब धोबी हुआ करता था। उसके पास एक गधा था। वो गधा बहुत ही अच्छा गधा था। वो गधा वो हर काम करता था जो उसे वो धोबी बोलता था, पर वो धोबी उस गधे पे बहुत जुल्म ढाता था। उसे ठीक से खाने को नहीं देता था और तो और उस पे बहुत भारी वजन लाद देता था। एक बार उस बेचारे गधे को बुखार हो गया था और वो वजन ढो नहीं पा रहा था, तो धोबी ने उसे डंडे से बहुत बुरी तरह से मारा और बोला, क्यों बुखार होने का नाटक कर रहे हो? जब तक तुम ये वजन नहीं उठाओगे ना तुम्हें खाना मिलेगा ना पानी। उस गधे के दोस्तों ने जब ये सब देखा उन्हें बहुत बुरा लगा। बंदर ने कहा, देखा उसको बुखार आया फिर भी उसे डंडे से किस तरह से मार रहा है। मुझे तो उस धोबी को पकड़ के पीटने का दिल कर रहा है। कुत्ते ने कहा, हाँ मैं भी उसे बहुत दिन से देख रहा हूं, वो तो बहुत स्वार्थी है, उसे तो सिर्फ काम से ही मतलब है। ऊपर से बेचारे गधे को कामचोर बोलता है और मारता रहता है। बिल्ली ने कहा, हाँ हाँ, बेचारा गधा कितना कष्ट उठाता है, फिर भी उसे खाने को नहीं देता, उसे सबक सिखाना चाहिए। कुत्ते ने कहा, ये तो बहुत गलत हो रहा है मेरे दोस्त, उस गधे के लिए हमें कुछ करना पड़ेगा। वाह। बंदर ने कहा, हाँ उस धोबी से छुपाकर पहले हमारे दोस्त को दवाइयाँ और खाना देना होगा। क्या बोलते हो साथियों? इस तरह अपने दोस्तों के मदद से कुछ दिनों में उस गधे की तबीयत ठीक हो गई। एक दिन जब बंदर, बिल्ली और कुत्ता मिलके खेल रहे थे, बचाओ बचाओ आवाजें आने लगी।
वो तीन दौड़ के आके क्या देखते हैं, एक आदमी नीचे गिरा हुआ था और उसका पैर पेड़ की एक टहनी के नीचे फंसा हुआ था। उसने कहा, बहुत दर्द हो रहा है, कोई इस पेड़ की टहनी को हटाओ और मुझे ऊपर उठाओ, बहुत दर्द हो रहा है, मेरा सहायता करो। उसने ऐसे कहा। वो तीन उसके नजदीक आए तो उसे पहचान लिया। तब बंदर ने कहा, अरे ये तो वही धोबी लगता है। हाँ वही है, इसे अच्छा सबक मिला है। अब इसे समझ में आया कि वजन ऊपर गिरता है तो कैसा लगता है। दर्द से कैसे बिलबिला रहा है, देखा तुमने? तब बिल्ली ने कहा, चलो इस बात की खबर हम अपने दोस्त गधे को देते हैं। वह तीन बहुत खुश होकर दौड़ के अपने दोस्त गधे के पास पहुंचे। गधे ने पूछा, क्या हुआ मेरे दोस्त, तुम तीनों बहुत खुश लग रहे हो। बंदर ने कहा, तुम्हारे लिए एक खुशखबरी है मेरे दोस्त, वो सुनने के बाद तुम हमसे भी ज्यादा खुश हो जाओगे। गधे ने पूछा, ऐसी कौन सी खुशखबरी है मेरे दोस्त, मुझे भी तो बताओ। बिल्ली ने कहा, तुम्हारे मालिक पे एक बहुत बड़ा पेड़ का टहनी गिरा हुआ है, उसे बहुत दर्द हो रहा है और वो बचाओ बचाओ चिल्ला रहा है। इससे अच्छी खुशखबरी और क्या हो सकता है। फिर कुत्ते ने कहा, पर उसे बचाने के लिए वहाँ कोई भी नहीं है, ये बात तुम्हें बताकर तुम्हें वहाँ ले जाने आए हैं। उफ। गधे ने कहा, मेरे दोस्त, जब किसी को चोट पहुंचता है तो वो अच्छी खबर कैसे हो सकती है। मैं जानता हूं तुम लोग बहुत अच्छे हो, पर तुम लोगों से ऐसी उम्मीद नहीं थी। तो बंदर ने कहा, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारा मालिक कितना पाखंडी है? जब तुम्हें बुखार हुआ था तुम्हें खाने को नहीं दिया था और पीटा था, भूल गए? तो गधे ने कहा, नहीं मैं कुछ नहीं भूला मेरे दोस्त, ये सच है कि मेरे मालिक ने मेरे साथ बुरा बर्ताव किया और तुम्हें उस पे गुस्सा आया। पर सोचो अब तुम लोग क्या कर रहे हो, तुम भी तो उसकी तरह ही बर्ताव कर रहे हो, तो तुम में और उसमें क्या फर्क हुआ। तब बंदर ने कहा, तुम सच कह रहे हो मेरे दोस्त, हमसे गलती हुई है, ऐसी गलती आगे से नहीं होगी। गधे ने कहा, चलो मेरे साथ, वो कहाँ है मुझे बताओ, हम सब मिलके उसका रक्षा करेंगे। इस तरह चारों दोस्तों ने मिलकर उस पेड़ की टहनी को हटाई और उस धोबी को बचाया। उस धोबी ने अपनी गलती को समझी और उसके बाद से उस गधे के साथ बहुत अच्छा बर्ताव करने लगा। तो समझे बच्चों, इस कहानी का अर्थ ये निकलता है, जो हम वैर से हासिल नहीं कर सकते उसे हम प्यार से हासिल कर सकते हैं।